नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ज्ञानधारा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को ये पता है कि कहीं न कहीं हमें रीजनिंग को लेके जो प्रॉब्लम्स आती है, ट्रबल आती है, उसका एक ही सॉल्यूशन वो ये है कि क्यों ना हम एक प्लेटफॉर्म से हम पूरी रीजनिंग को पढ़ें। तो इससे पहले हमने जो रीजनिंग के अंदर टॉपिक क्लियर किया था उसका नाम था काउंटिंग फिगर, लेकिन काउंटिंग फिगर के दो टॉपिक ऐसे थे जो मैं आपको उसमें नहीं पढ़ाए। इस टॉपिक में आप देखेंगे कितने वर्ग में वर्गों की संख्या हम निकाल सकते हैं, और दूसरा कितने आयत यानी आयतों की संख्या हम किसी आयत में कितने हो सकते हैं वो निकाल सकते हैं। तो लीजिए, आज का जो टॉपिक है शॉर्ट टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है और आप सभी को समझने वाला टॉपिक है। लीजिए, सबसे पहले यदि मैं कहूं आज का हमारा जो टॉपिक होगा उसका नाम है वर्ग। और मैं वर्ग की बात करूं, वर्ग का मतलब स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वह आकृति जिसमें सभी भुजाएं समान हो, इसलिए इसका नाम पड़ा वर्ग। यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट्स कॉल्ड द स्क्वायर। और वर्गों की मैं बात करूंगा तो कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना, और दिमाग इतना लगाना है कि हम किसी भी वर्ग में वर्गों की संख्या निकाल सकते हैं। लीजिए, सबसे पहले यदि मैं कहूं कि ये जो आपको आंखों के सामने एक आकृति दिख रही है, इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। वर्ग की बात की जाए तो लगभग, क्योंकि देखा जाए तो एक वर्ग दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने एक लाइन ड्रॉ की तो बहुत सारे बच्चों के आंसर 2 जा रहे होंगे, किसी का 3 जा रहा होगा। लेकिन यदि मैं कहूं इसको कंसेप्चुअल कैसे समझना, तो देखते हैं। यदि इस लाइन खींची, ऐसे में इधर लाइन खींचो तो बहुत सारे बच्चों के आंसर अब बदल जाएंगे। यदि मैं पूछूं कि इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं, आप सभी को आंसर निकालना। यदि मैं सेम सवाल दूसरा पूछूं कि मान लीजिए यहां पर इधर भी 2 लाइनें हैं और इधर भी 2 लाइनें हैं, और पूछो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने होंगे, तो इसका हमें आंसर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। सेम सवाल यदि मैं इसके बीच का दूं और मैं पूछूं कि इस पूरी आकृति में कुल कितने वर्ग होंगे, तो इस पूरी आकृति में कुल वर्गों की संख्या जो हमें निकालनी है वो हमें कैसे अपने आइडेंटिफिकेशन करनी है। यदि मैं कहूं एक ऐसी आकृति जिसके अंदर देखा जाए इस तरह से एक मैं डायग्राम बनाया, और मैं कहूं यहां पर 4 लाइनें ऐसे दे रखी हो रो में और 4 लाइनें कॉलम में दे रखी हो, और मैं पूछूं हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस डायग्राम, तो इसका आंसर हमें निकालना। साथ ही में एक सवाल और दे देता हूं कि मान लीजिए बहुत सारी लाइनें हैं, इधर 1 2 3 4 5 6 लाइनें इधर है, 1 2 3 4 5 6 लाइनें इधर। यानी इसका मतलब ये है कि टोटल मिलाकर मुझे स्क्वायर निकालने हैं। तो मैं कैसे स्क्वायर निकालूंगा? तो सबसे पहले यदि हमें स्क्वायर में स्क्वायर की बात करनी है, सोचनी देखनी है, तो एक बात जो हमें देखनी है कि हमें वर्ग को या तो जोड़ सकते हैं। जैसे मैं कहूं आप सभी को इसका वर्ग कैसे जोड़ सकते हैं। यदि मैं कहूं मान लीजिए इसको गिनना हो, तो मान लीजिए आप कहोगे सर ये 1 वर्ग दिख रहा है, ये 2 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, और ये टोटल मिलाकर जो है वो 5 दिख रहा है। तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर, पहले सवाल का आंसर जो जाएगा 5 जाएगा। बहुत सारे के हो सकता है 5 से ज्यादा भी जा रहा है, लेकिन बिल्कुल वो गलत आंसर है, क्योंकि आपके आंखों के सामने 1 2 3 4 और टोटल मिलाकर ये 5, तो 5 वर्ग आंखों के सामने दिख रहे हैं। ये वर्ग नहीं है, ये आयत है। ये भी एक आयत है, ये भी एक आयत है, ये भी एक आयत है। इसका मतलब वर्ग का मतलब सभी भुजाएं समान, इसलिए उस आकृति का नाम जो होता है वो होता है वर्ग यानी स्क्वायर। आगे बात करते हैं, यदि मैं कहूं इसको मैं काउंट करूंगा तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 तो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं, लेकिन फिर ये 10वां नंबर ये दिख रहा होगा, ये 11वां नंबर दिख रहा होगा, ये 12वां नंबर दिख रहा होगा, और ये 13वां नंबर दिख रहा होगा। ये टोटल मिलाकर पूरा वाला ये 14। तो इसके अंदर जो थे वो आपने देखे 1 2 3 4 और पूरा 5, और इसके अंदर टोटल 14 है। लेकिन ये ऐसे गिनकर इसके आंसर नहीं निकाल सकते। इसके निकालने के लिए हमें पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, पूरा हमारा माइंड यहाँ फोकस्ड होना चाहिए। उसके लिए एक ही ट्रिक बताऊंगा और एक ही बार आपका आंसर आ जाएगा। यदि मैं कहूं किसी भी स्क्वायर में स्क्वायर का मान निकालना है, तो सबसे पहले रो और कॉलम देखना। रो का मतलब पंक्ति जिसको हम कहते हैं, कॉलम का मतलब स्तंभ। यदि बात करूं मैं, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, और कॉलम की बात करूंगा फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। सेम इसकी बात करूंगा फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसकी बात करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। यानी इन तमाम सवालों में क्या है, रो इज इक्वल टू कॉलम है, यानी रो का मान कॉलम के मान के बराबर है। जब पंक्ति का मान स्तंभ के मान के बराबर हो तो हमें कैसे सोल्व करना है उसका आइडिया लगाना, दिमाग लगाना है। कैसे? कुछ नहीं करना है, दिमाग इतना सा लगाना है कि जब भी इस प्रकार के सवाल हो, रो और कॉलम की संख्या हमें पता हो, तो कुछ नहीं करना है, किसी भी वर्ग में वर्गों की संख्या निकालने के लिए रो की जगह रो का मान लिखना है काउंट में, और कॉलम की जगह कॉलम का मान लिखना है। फिर मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूं उसको सोल्व करना है। कैसे? यदि मैं कहूं
इसके अंदर ये मान लीजिए कहूं ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, कॉलम की बात करूंगा ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। कुछ नहीं करना, ऐसे नंबर जैसे डाले उसके बाद अंतिम का अंतिम से गुणा करना, यानी 2 का 2 से गुणा किया 4 आता है, फिर प्लस, फिर उसके अंतिम के उसका अंतिम का यानी 1 का गुणा 1, यानी टोटल मिलाकर 4 और 1 मिलाकर जो होगा वो 5। बिल्कुल सही आंसर है। इस प्रकार से जब भी रो और कॉलम की हम बात करेंगे तो लास्ट हमें आंसर को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करना है। यदि मैं इसकी बात करूंगा तो 1 2 3 1 2 3, अब आप खुद भी जानने गए इसका कैसे आंसर निकलेगा। 9 का 9 से गुणा करो, यानी 3 का 3 से गुणा किया तो 9 आया, फिर उसके लास्ट यानी 2 का 2 से गुणा किया तो 4 आया, फिर उसकी लास्ट का उसके लास्ट से गुणा करो तो 1 का 1 से गुणा करो तो 1, यानी 9 और 4 13 और 1 14। बिल्कुल आपका आंसर जो 14 जा रहा था बिल्कुल सही जा रहा है। इस प्रकार आप ट्रिक समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब भी हमें वर्ग में वर्गों की संख्या निकालनी है, कुछ नहीं करना है, रो और कॉलम को देखना है और रो और कॉलम की अंतिम संख्या का अंतिम संख्या से गुणा करना है। उसके बाद हमें ये देखना है कैसे इसका आंसर आएगा। इसके अंदर बात करूं तो ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर है। अंतिम का अंतिम से गुणा करेंगे तो 16 आएगा, फिर 3 का 3 से गुणा किया तो 9 आएगा, फिर 2 का 2 से गुणा किया 4 आएगा, फिर 1 का 1 से गुणा किया तो 1 आएगा। अब जैसे ही मैंने कहा कि रो और कॉलम में नंबर्स हमने डाल दिए हैं और नंबर के अंतिम नंबर का अंतिम नंबर से हमने गुणा भी कर लिया, उसके बाद का अंतिम का उसके बाद के अंतिम से गुणा कर लिया, उसके बाद के बाद का उसके बाद के बाद के अंतिम का गुणा कर लिया, और लास्ट में कब तक, जब तक ये संख्या खत्म नहीं हो जाए तब तक हमें गुणा करना है। दीजिए मैं कहूं इसको काउंट करना है तो 16 और 9 25, 25 4 29 और 1 जो आंसर जाएगा 30। बिल्कुल इसका जो परफेक्ट आंसर है, कुछ साल पहले रिपीटेशन सवाल है, सवाल कितनी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है कि इस प्रकार का आंसर्स निकालने के लिए हमें अपनी खुद की मेहनत करनी। यदि मैं कहूं इस सवाल का आंसर हमें निकालना है तो कुछ नहीं करना, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, अंतिम का अंतिम से गुणा करेंगे तो मुझे लगता है 5 का 5 से गुणा करते तो 25 आता है, फिर उसके अंतिम का अंतिम से गुणा करेंगे तो 16 आएगा, फिर उसके अंतिम का अंतिम से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, फिर उसके अंतिम का अंतिम से गुणा करेंगे तो 4 आएगा, फिर उसके अंतिम का अंतिम से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। और मैं कहूं कि अंतिम का अंतिम से गुणा किया तो 5 × 5 25, 4 × 4 16, 3 × 3 9, 2 × 2 4 और 1 का 1 से गुणा किया तो 1। अब इसको मैं काउंट करूं मैं तो कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना है। यदि मैं ये काउंटिंग अभी तक मैं कर चुका हूं, जो हमारे आंखों के सामने क्या आया 30 को 25 में जोड़ेंगे, टोटल मिलाकर जो इसका आंसर होगा 55 होगा। बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार से कितना ही टफ सवाल होगा, 101% आपका आंसर तय है यदि आपने बड़ी ईमानदारी और मेहनत की हो तो। लीजिए ये यदि आपको ट्रिक समझ में आ चुकी है तो आपको ये लास्ट वाला जो सवाल है 100% उस सवाल का आंसर निकालना है। यदि आप निकाल पाए तो मुझे लगता है मेरा पढ़ाना आपका पढ़ाना दुनिया के सबसे बड़े ऐतिहासिक पलों में से होगा। फटाफट नंबरिंग कर दीजिए। मैंने कहा इधर से स्टार्ट करना, रो और कॉलम से नंबर में अंतिम का नंबर का मल्टीप्लाई करना है और 101% यदि आपने दिमाग यूज किया है तो इसका आंसर आना तय है। लीजिए कैसे, यदि मैं कहूं आप सभी को, यदि मुझे इसका आंसर निकालना तो कुछ नहीं करना, 1 नंबर 2 नंबर 3 4 5 6 और 7। इसकी बात करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब कुछ नहीं, इतना दिमाग हम लगा चुके हैं कि अंतिम का अंतिम से गुणा करके देखना पड़ेगा। 7 का 7 से गुणा किया तो 49 हुआ, फिर 6 का 6 से गुणा किया तो 36 हुआ, फिर 5 का 5 से गुणा किया तो 25 हुआ, फिर 4 का 4 से गुणा किया तो 16 हुआ, फिर 3 का 3 से गुणा किया तो 9 हुआ, फिर 2 का 2 से गुणा किया तो 4 हुआ, फिर 1 का 1 से गुणा किया तो 1 हुआ। बिल्कुल, अब आपको ये काउंट करना है। काउंट में हम यहां से यहां तक आपका आंसर निकाल चुके हैं कि यदि हम इनको जोड़ेंगे तो ये टोटल मिलाकर जो होगा 55 होगा। 55 जो इससे ऑलरेडी पहले निकाल चुके हैं। अब कुछ भी नहीं करना, दिमाग इतना सा लगाना है कि हमें यदि इन दोनों को मैं टोटल करूंगा तो आप सभी को पता ये 85 होगा और ये जो है आपका 55 है, तो टोटल मिलाकर 10 और ये 1, यदि बात करूं मैं टोटल मिलाकर जो होगा 140 इज द करेक्ट आंसर। 140 नए अपने वर्ग बने। 140 वर्ग को याद करने के लिए, समझने के लिए, इतना डिफिकल्ट सवाल को करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, लेकिन फिर भी हमारे इस पूरे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के सारे बच्चों ने 100% इसका सही आंसर निकाला। यदि मैं कहूं आप सभी को क्या ये इस प्रकार के सवाल आपके समझ में आए तो 100% आपके समझ में आ चुके होंगे। अब मैं चाहूंगा
जिस बच्चे ने अभी अभी ज्वाइन किया वो चाहता है वो स्क्रीनशॉट लेना, तो 1 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में उन लोगों को शेयर कर दीजिए जिनको इस सच में इस क्लास की जरूरत थी। चलिए, आपने अब तक जो जो मैंने आपसे कहा वो शायद सब कर लिया होगा, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, क्लास शेयर करने में तो आपने बेईमानी रखी होगी क्योंकि अब तक आपने किसी और को नहीं भेजी होगी। फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि आपके मन की भावनाएं मेरे तक पहुंच चुकी है और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से जो ऑनलाइन क्लास जो डिजिटल है वो हम कैसे न कैसे अच्छे बच्चों तक हम पहुंचे। तो लीजिए, आपके बीच में एक शानदार प्रणाली को लेकर इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए, यदि कभी कभार सवाल ऐसा आ जाए कि सर हमें यदि इस सवाल को आगे बढ़ना है और आगे करना है तो कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना है, यदि मैं कहूं आप सभी को इसी सवाल को आगे बढ़ाना है, तो एक बात जो मैं कहना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए अब तक हमारे पास सवाल था रो इज इक्वल टू कॉलम, रो का मान कॉलम के मान के बराबर था, लेकिन मान लीजिए ऐसा नहीं हो और रो का मान कॉलम के मान के बराबर नहीं हो, इफ रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, देन कैसे इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने का एक ही तरीका है, उसको हम, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास एक ऐसा सवाल है जिसके अंदर रो का मान कॉलम के मान के बराबर नहीं है, मान लीजिए इधर ऐसे आ गया आपका आंसर। मान लीजिए एग्जांपल फॉर दैट, यदि मैं एग्जांपल की बात करूं, मैं पूछूं कि हाउ मेनी स्क्वायर इन दिस डायग्राम, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, तो आपके दिमाग में एक बात जो निकलनी चाहिए वो है कि सर इसको हम गिनेंगे तो मान लीजिए एक वर्ग है, यदि मैं मार्कर चेंज करके बताऊं आपको, ये एक वर्ग है सर, ये दूसरा, वैसे आयत जैसा दिख रहा है लेकिन वर्ग मानना है, 2 है, 3 4 5 और ये 6 तो आंखों के सामने दिख रहे हैं, लेकिन इसको मैं टोटल मिलाकर करूंगा, ये 7 है, ये उसके बाद ये 8 है, ये वाला वर्ग नहीं है क्योंकि ये आयत जैसा दिखेगा। तो वर्गों की संख्या आपको आंखों के सामने कितनी दिख रही है, जब रो का मान, क्योंकि रो कितनी है 1 और 2 है, कॉलम कितनी 1 2 3 है, तो जब रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, जब रो और कॉलम की वैल्यू बराबर नहीं हो तो कुछ नहीं करना है, नॉट इक्वल टू, तो आपको ध्यान रखना है वही सिस्टम जो इससे पहले मैंने आपको बताया है, कुछ नहीं करके हमें क्या करना है, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, 3 नंबर क्यों, क्योंकि कॉलम 3 थे, यहाँ 2 क्यों, 1 या 2, फिर वही ट्रिक जो दिमाग से लगानी, कैसे, अंतिम का अंतिम से गुणा किया। अब आप सभी चाहेंगे कि सर 3 का 2 से गुणा करना कोई बड़ी बात नहीं है, 3 का 2 से गुणा किया सर 6 हो गया, फिर मैंने क्या बोला, उसके अंतिम के उसके अंतिम का, तो उसका अंतिम ये 2 है, उसके बाद ये 1 है, 2 का 1 से गुणा 2, फिर आप कहोगे सर उसके अंतिम का, उसका अंतिम 1, इधर कुछ नहीं है तो 0 मानो, 1 का 0 से गुणा क्या 0, अब 6 और 2 8 और 0, 80 मत कर देना, 80 नहीं होते हैं, 6 और 2 8 और 8 और 0, 0 को किसी संख्या से गुणा करते हैं 0 होता है, और किसी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो 0 नहीं होता, वही संख्या होती जिसमें जो जोड़ा। तो 2 6 8 8 और 0 टोटल मिलाकर 8, जो इससे ऑलरेडी हम निकाल चुके थे। किसी भी सवाल का, किसी भी मेथड का, किसी भी सिस्टम को समझने के लिए कुछ नहीं, अपने दिमाग का यूज करना। ये सवाल मैंने कौन सा बताया, व्हेन रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम, जब रो और कॉलम की वैल्यू इक्वल नहीं हो फिर भी हमें क्या करना है, नंबर्स लिखने हैं, अंतिम का अंतिम से गुणा करना है और इस प्रकार से सभी के आंसर निकालने। लीजिए, आज ये जो मैंने टॉपिक बताया वो टॉपिक था वर्ग में वर्गों की संख्या। अब जो टॉपिक मैं आपको बताने वाला उसका नाम है आयत, क्योंकि आयत भी अपने आप में बहुत अजीबो अपने आप में सवाल बनता है। जैसे मैं कहूं आप सभी को, आयत की हम बात करेंगे तो आयत जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल, आयत का मतलब वह जिसके आमने सामने की भुजाएं हो, नॉट फोर साइड, आमने सामने की भुजाएं बराबर है, इसका मतलब वो आयत होगा। चारों कोण 90 डिग्री, इसका मतलब वो आयत है। दोनों के विकर्ण समान, दोनों का वो आयत है। तो लीजिए, आपके बीच में यदि मैं इस प्रकार का एक लंबी आकृति बनाऊं और मैं कहूं इसमें कुल कितने आयत है, तो आप कहोगे सर इसमें तो हमें एक आयत दिख रहा है। अब जैसे ही मैंने एक लाइन बीच में ड्रॉ की तो आप कहोगे सर अब हम समझ चुके हैं वर्ग में हो सकता बढ़े या नहीं बढ़े, लेकिन आयत में जैसे लाइन बीच में खींची तो आयतों की संख्या बढ़ेगी। अब कितनी बढ़ेगी कितनी नहीं वो तो आपको ध्यान रखना है। अब मैंने एक लाइन खींची तो आप बहुत सारे, जैसे मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ की तो शायद अब और आयतों की संख्या बढ़ेगी। और मैं कहूं आपको ज्यादा नहीं, यदि मैं कहूं आप सभी को इस प्रकार का कोई डायग्राम हो तो उसका आंसर कैसे निकलेगा वो हमें निकालना है। मैं कहूं यदि मान लीजिए इस प्रकार का डायग्राम हो तो वो आंसर कैसे निकलेगा वो हम निकाल सकते हैं। यदि मैं कहूं इसमें रो इज इक्वल टू कॉलम बराबर हो या नहीं हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए
क्योंकि हमें हमारा टारगेट ओरिएंटेड जो चीजें हैं वो हमें समझनी पड़ेगी। यदि मैं कहूं अब इसका आंसर क्या होगा, वो कैसे निकाल सकते हैं। यदि मैं कहूं अब इसका पूरा जो आंसर है तो हमें सिस्टम से सोचना पड़ेगा। यदि मैं कहूं इसके इसके पूरा आंसर क्या हो सकता है, बस कुछ नहीं, सबसे पहले एक दिमाग हमें यूज करना, वो ये है कि जब भी आयत में आयतों की संख्या निकालनी है, कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना है। दिमाग किस प्रकार का, कि मान लीजिए मैं कहूं आयत मतलब ये एक आयत हो गया, आयत मतलब ये दो आयत हो गया, ये तीन आयत हो गया, ये चार आयत हो गया, ये भी आयत है पांच, ये आयत है छह, ये आयत है सात, ये भी आयत है आठ, और ये पूरा मिलाकर जो है वो है 9। तो टोटल नंबर ऑफ जो रेक्टेंगल होंगे वो 9 होंगे, नॉट 8 नॉट 10, न तो 9 हो, न तो 8 होंगे, न 10 होंगे, सिर्फ क्या होंगे 9। अब 9 निकालना, 9 तो आंखों के सामने आ ही गया, लेकिन आप कहोगे क्या सर इसका भी हम गिन के निकाल सकते हैं क्या? नहीं, गिनने बैठो तो शायद मुझे लगता है पेपर पूरा हो जाएगा और जिस सवाल के लिए बैठे वो सवाल पूरा नहीं होगा। इसलिए हमें समझना है किस बात को लेकर, ट्रिक क्या है सर। ट्रिक एक ही बार बताऊंगा, आंसर आ जाना चाहिए, वही रो और कॉलम में संख्याएं लिखनी, लिख दी सर आपने, पहले समझा चुके, ये एक नंबर, ये दो नंबर, ये एक नंबर, ये दो नंबर। पहले हमने क्या किया, अंतिम का अंतिम से गुणा किया था, वर्ग आया। अब कुछ नहीं करना है, पहले जोड़ना है फिर गुणा करना है। कैसे, कि रो को कॉलम को जोड़ो तो एक और दो टोटल मिलाकर क्या हुआ 3, एक और दो टोटल मिलाकर 3, इधर जो 3 है इधर 3 है, इन तीन दोनों का गुणा करो तो 3 इंटू 3 को गुणा किया तो आंसर गया 9। बिल्कुल हमारा आंसर आ चुका है कि जब भी रो और कॉलम के अंदर जो नंबर दे रखे हैं आपस में जोड़ने हैं और जोड़ने के बाद आपस में गुणा करना है। जो संख्या आएगी वो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल यानी कुल आयत की संख्या आएगी। यदि मैं कहूं यहाँ एक नंबर है, यहाँ दो नंबर है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, अब मुझसे पहले आप अपना आंसर निकाल लेंगे। 1 + 2 3 होता है, 1 + 2 + 3 6 होता है, और 6 का 3 से जो गुणा होता है वो 18 होता है। बिल्कुल आपका जो आंसर है 18 सही जा रहा है। जिन बच्चों का आंसर मैं देख पा रहा हूं कमेंट बॉक्स के माध्यम से, और मुझे 100% आप सभी पर बिलीव है कि एक दिन आपका सिलेक्शन होना तय है। यदि मैं कहूं इसको एक और ये दो है, 1 2 3 और 4 टोटल मिलाकर 10, एक और दो 3, अरे भाई साहब 3 का 10 से गुणा कर दो, आंसर गया 30। अब 30 आयत आप गिनना, गिनते गिनते में सर्च करो, नाइट निकल जाएगी, दिन निकल जाएगा, आंसर नहीं आएगा। इसकी बात करूंगा तो 1 2 और 3, 1 + 2 + 3 टोटल मिलाकर 6, 1 2 3 4 5। अब सोचो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, और 15 का 6 से गुणा। अब 15 का 6 से गुणा तो आपको करना ही पड़ेगा, वो होगा 90। तो इस पूरी आकृति का आंसर जो जाएगा आयत में वो कितना जाएगा 90। अब आपसे निवेदन है कि एक लास्ट सवाल जो आपका है वो 100% आप सभी से सही होना चाहिए। एक ऐसा सवाल जो आप सभी के लिए बना है, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने यहां से यहां पढ़ाई, ये पढ़ाया, अब इसका आंसर मैं चाहता हूं हर बच्चा इसके माध्यम से दे। तो प्लीज फटाफट इसके नंबर्स को लिखना है, नंबर को जोड़ना है और उसके बाद गुणा करना। लीजिए मैं भी आपकी हेल्प कर देता हूं, एक नंबर या दो नंबर, इसमें तो आपको लग गया सर 3 है, 1 2 3 4 5 6। अब आपको 6 तक गुणा करेंगे या जोड़ेंगे इसको तो 21 होगा, और 21 को 3 से गुणा करते हैं तो ये 3 और 6 63। बिल्कुल इसका जो आंसर जाएगा वो कितना जाएगा, वो जाएगा आपका 63। बिल्कुल। तो इस तरह से हमने आपको आयत पढ़ा दिया, वर्ग पढ़ा दिया। अब बात करते हैं कि जब भी कभी सवाल में कोई बच्चा फंसता है तो एक सवाल इसका और आता है काउंटिंग फिगर में, जिसमें ये कहा जाता है, मान लीजिए एक बॉल है, इसके पास में एक और बॉल पड़ी है, और इसके ऊपर एक और बॉल पड़ी है, और पूछा जाए टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है। ये क्यूब का सवाल भी बन सकता है, एक क्यूब है, दूसरा, तीसरा। अब ये ऊपर वाला क्यूब तभी ठहरेगा जब नीचे पीछे उसके एक सपोर्ट में क्यूब होगा। इसका मतलब हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए पिरामिड जैसा आप देखते होंगे, हमने बहुत सारी चीजें इसके अंदर पढ़ी, लेकिन मैं बताऊं मान लीजिए ये गेंद, ये दो गेंदों के ऊपर ऐसी गेंद कब रहेगी जब नीचे पीछे, पीछे और नीचे एक गेंद और होगी। तो मान लीजिए इसका आंसर, मान लीजिए आपको पता है पीछे एक गेंद और होगी, दिखने वाली 3 है और पीछे तो टोटल 4 आ रहा होगा। लेकिन कभी सवाल ऐसे बन जाए कि मान लीजिए नीचे 3 गेंदे हैं, फिर 2 गेंदे हैं, फिर 1 गेंद है, तो इसका आंसर भी कैसे निकाल सकते हैं, वो भी निकालना पड़ेगा। फिर मान लीजिए गेंदे ऐसे आ जाएं तो फिर कैसे हमें सोल्व करना है वो भी हमें देखना पड़ेगा कि हमारा आंसर कैसे जाएगा। फिर हमें पता है कि हमारे गेंदे मान लीजिए 1 2 3 4 और 5 गेंदे, फिर उसके बाद 1 2 3 4 4 कैसे, हाँ नीचे जो है शायद मुझे लगता है कि हाँ 2 3 4, 1 2 3, 1 2 और 1। बस सवाल थोड़ा बड़ा हो गया,
दिमाग लगाना है कैसे, इसका आंसर निकालना है, कुछ नहीं करना है, दिमाग एक ही बार लगेगा कितनी गेंद होगी। अब ये सवाल के अंदर देखिए कितना सवाल है, इसके पीछे कितनी गेंद होगी खुद को नहीं पता है। अब एक ट्रिक बता रहा हूं, एक ही से आंसर आ जाएगा, इसके कुछ नहीं। ये पहली लेयर है, फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, अलग अलग लेयर के सवाल हैं। इस सवाल को लेयर्स के रूप में कैसे करना है, कुछ नहीं करना। पहली लेयर, इसको 1 नंबर दो, इसको 2 नंबर, दोनों को जोड़ो, ये हुआ 3। फिर इसका क्या 1 नंबर, ये 1 और 3 को जोड़ो तो ये आंसर जाएगा 4। बिल्कुल सही आंसर जा रहा है। अब आपने ट्रिक को एक ही बार पकड़ लिया कि सर हमें इसका आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना। ये 1 2 3 जोड़ो, जोड़ोगे तो ये हुआ 6, 1 और 2 बोलो 3, 1 1, इन सबको जोड़ो, 1 और 3 4, 4 और 6 10। बिल्कुल इसका आंसर 10 आ गया। अब आप कहोगे सर आप मत कीजिए, हम करके दिखाएंगे। कैसे कि 1 2 3 4 बोलो 10, 1 2 3 बोलो 6, 1 2 3 1 और 1, ये सबको जोड़ा तो 1 और 3 4 6 10 10, और इसके टोटल नंबर ऑफ जो गेंद होगी या क्यूब होंगे 20 होंगे। अब आप कहेंगे सर प्लीज ये जो लास्ट वाला सवाल है वो हम करके दिखाएंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसका आंसर आप निकाल लेंगे। 1 2 3 4 5 एंड टोटल मिलाकर ये हुआ 15। 1 2 3 4 इसका आंसर हुआ 10, 1 2 3 इसका आंसर 6, 1 2 इसका आंसर 3, इसका 1 1। ये टोटल मिलाकर 1 और 3 4 4 6 10 10 10 20 20 और 15 35 इसका जो है आंसर जाएगा। बिल्कुल इस तरह से हमने आज हमारा टॉपिक जो है वो काउंटिंग फिगर जो है पूरा पढ़ लिया है, समझ लिया है, सीख लिया है। लेकिन मैं आपको एक नंबर देना चाहूंगा, इन तमाम चीजों की कोई डाउट क्वेरी प्रॉब्लम है तो ये जो नंबर है 9166136396 ये ऑफिस का नंबर है, और ये जो ऑफिस का जो नंबर है इसको आप सेव कर ले में और अपना मैसेज ड्रॉप कर दे में। कोई भी किसी प्रकार का डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, या आपके परिवार में ऐसा कोई बच्चा है जिसको काउंसलिंग की जरूरत है, ये तमाम चीजें इस नंबर पर आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। 9166136396 इज द ऑफिशियल नंबर फॉर द ज्ञानधारा एकेडमी। आपके आसपास में ऐसे बहुत सारे बच्चे जो अभी हाल ही में स्कूल में हैं तो उनको भी इस नंबर पर जोड़ने का आप पूरा प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने हमें हमारी बात को समझा। एक ही बात लास्ट में कहूंगा, रेगुलर क्लासेस आपके लिए लाएंगे, बस आपके पॉजिटिव फीडबैक हमें मिलते रहे जिससे हमारे अंदर एनर्जी बूस्टअप होती रहे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।